वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। कल हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में और उसमें हमने पढ़ा था किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में हम एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि हमने क्या कुछ पढ़ा था। हमने सबसे पहले तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था, जो आप टेबल में देख पा रहे हैं। और इसके बाद हमने पढ़ा था किंगडम मोनेरा के बारे में। इसमें हमने 4 टाइप के बैक्टीरिया बताए थे शेप के आधार पे, कोकी, बेसिलिस, प्रेलम, ओविवीरियो, ये 4 टाइप की बैक्टीरिया। उसके बाद हमने आर्चियो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, माइकोप्लाज्म के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अगला किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकंड किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले किंगडम प्रोटिस्टा में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को शामिल किया गया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स को शामिल किया गया है। सिंगल सेल यूकैरियोट्स को प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर रखा गया है। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। और ये भी बताया गया है कि इस किंगडम की जो बाउंड्रीज है वो डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इसके अंदर what may be a photosynthetic protestant to one biologist may be a plant to another। in this book we include, केवल इसके अंदर हम अभी पढ़ेंगे क्राइसोफाइट्स के बारे में, डाइनोफ्लेजेलेट्स के बारे में, यूलेनोइड्स के बारे में, स्लाइमोड्स एंड प्रोटोजोअन्स। जो प्रोटिस्टा के अंदर रखे गए हैं कौन कौन से हैं? क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोल्ड्स और प्रोटोजोअन्स। इन सभी के बारे में हम किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले जो भी प्रोटिस्टा किंगडम के जो भी मेंबर हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या होंगे? एक्वेटिक होंगे। एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले। द किंगडम फॉर्म्स ए लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट्स एंड एनिमल्स, फंगस। ये किंगडम, इस किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो एक प्रकार से लिंक बनाते हैं किसी के बीच में? किंगडम, प्लांट, एनिमल्स और फंगस के बीच में। बीइंग यूकैरियोट्स, द प्रोटिस्टेंट सेल बॉडी कंटेन्स ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। हमने आपको पहले वीडियो में बताया था प्रोकैरियोटिक के बारे में और यूकैरियोटिक के बारे में डिफरेंस बताया था। प्रोकैरियोटिक क्या था? प्रोकैरियोटिक था जिसमें कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, या कहें कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑर्गन, मतलब कि बॉडी ऑर्गेनल्स जिसके बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है वो आएंगे प्रोकैरियोट्स में। और जिसकी बाउंड्री डिफाइन है, मतलब कि जिसकी जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, वो आएंगे यूकैरियोट्स में। सम है फ्लैजिला, सीलिया, मतलब इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर मिलेगी, ऐसे फ्लैजिला या सीलिया प्रेजेंट होंगे किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं उन पे। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन या जाइगोट फॉर्मेशन। इनका रिप्रोडक्शन 2 प्रकार से होगा, एसेक्सुअली भी हो सकता है और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी होगा। अब हम बात करते हैं क्राइसोफाइट्स के बारे में। सबसे पहले क्राइसोफाइट्स में किस किस को इंक्लूड किया गया है? दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी का नाम दीजिए डेस्माइड्स। इसके अंदर क्राइसोफाइट्स के अंदर मेनली क्या होगा? डायटम्स और गोल्डन एल्गी। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन इन्वायरमेंट। ये फ्रेश वाटर के साथ साथ मैराइन इन्वायरमेंट में भी पाए जाते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स। ये बहुत ही छोटे होते हैं और पानी के ऊपर तैरते हुए भी मिल सकते हैं आपको। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक मतलब कि अपने जो फूड की प्रिपरेशन है ये लाइट की प्रेजेंस में करेंगे, तो लगभग इनमें से सभी क्या मिलेंगे? फोटोसिंथेटिक मिलेंगे। इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म्स 2 थिन ओवरलैपिंग सेल विच फिट टुगेदर एज ए सोप बॉक्स। जैसा कि साबुन रखने का बॉक्स होता है, जैसे एक के ऊपर दूसरा आता है तो वो कंप्लीटली फिट हो जाते हैं, तो ऐसे इसकी 2 थिन लेयर की ओवरलैपिंग होती है कि एक के ऊपर दूसरी लेयर, ये दोनों आपस में ओवरलैप कर जाती हैं। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका। इनकी वॉल्स में क्या मिलेगा? सिलिका। सिलिका जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम बात करें तो मिट्टी के कण है वो।
Thus, diatoms left behind large amount of cell wall deposit in their habitat. इनकी जो आउटर लेयर जो सेल वॉल है उसके अंदर क्या मिलेगा, सिलिका. The walls are embedded with silica and thus the walls are indestructible. Thus, diatoms have left behind the large amount of cell wall deposit in their habitat. तो ये क्या अपने हैबिटेट में क्या मिलेगा, लार्ज अमाउंट इस सिलिका को छोड़ देगा. दिस एक्यूमुलेशन, जो भी ये सिलिका छोड़ेंगे ये मतलब कि बिलियंस ऑफ ईयर्स तक अर्थ में प्रेजेंट रहेगा. तो इस अर्थ को क्या बोलेंगे, डाई एटमस अर्थ है. और इस जो मिट्टी है जो छोड़ेंगे उसका यूज़ कहाँ पे होगा, उसका यूज़ होगा पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स में, सीरप्स में. डाई एटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन, और ये ओशियंस में चीफ प्रोड्यूसर हैं. और इनकी जो ये मिट्टी है वो किस किस काम आएगी, पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में, ऑयल्स में और सिरप्स में. अब हम पढ़ेंगे डायनोफ्लैजेलेट्स के बारे में. एक बार हम वो कर देते हैं एयरप्लेन मोड पे ताकि बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे. अब हम पढ़ रहे थे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में. उसमें किंगडम प्रोटिस्टा में हमने पढ़ा क्राइसोफाइट्स के बारे में. क्राइसोफाइट्स के बाद हम पढ़ेंगे अब डायनोफ्लैजेलेट्स के बारे में. डायनोफ्लैजेलेट्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे देखते हैं हम. दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मैराइन एंड फोटोसिंथेटिक. हमने क्राइसोफाइट्स में इससे पहले क्राइसोफाइट्स पढ़ा था, उसमें वो क्या था, एक्वेटिक, फ्रेश वाटर और मैराइन दोनों हैबिटेट में थे. ये पाए जाएंगे मोस्टली डायनोफ्लैजेलेट्स मैराइन एंड फोटोसिंथेटिक हैबिटेट में. दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू एंड रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल. ये किस किस कलर के हो सकते हैं, येलो भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकते हैं, ब्लू भी हो सकते हैं और रेड भी हो सकते हैं. ये सभी कलर के हो सकते हैं. डिपेंड क्या करेगा, जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर है उसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है उसके आधार पे ये अलग अलग कलर के हो सकते हैं. द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस. और इनकी सेल वॉल में क्या सेलुलोज मिलेगा. मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन ए फरो बिटवीन वॉल प्लेट्स. इसके अंदर दो फ्लैजिला मिलेंगे आपको. डायनोफ्लैजेलेट्स के अंदर दो फ्लैजिला मिलेंगे, ठीक है. एक लॉन्गिट्यूड होगा और एक ट्रांसवर्स होगा. एग्जाम्पल क्या दे दिए इसका, गोनायुलेक्स होगा. ये अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक दी सी अपीयर रेड. ये जो है डायनोफ्लैजेलेट्स वो अलग अलग कलर के होते हैं. इसमें एक एग्जांपल है गोनियोलेक्स, जो क्या होता है कि रेड कलर का होता है. और रेड कलर के कारण जब ये इनका रिप्रोडक्शन होता है तो ये बिल्कुल जो सी का सरफेस है उसके ऊपर होगा तो वो बिल्कुल सी रेड रेड लगेगा. टॉक्सिक्स रिलीज बाय लार्ज नंबर ऑफ में इवन किल अदर मैराइन एनिमल्स सच एज फिशेस. और ये एक हार्मफुल केमिकल रिलीज करेंगे, टॉक्सिक रिलीज करेंगे, जिसके कारण काफ़ी मैराइन एनिमल्स को ये किल कर देते हैं. डायनोफ्लैजेलेट्स. अब हम पढ़ेंगे यूग्लिनोइड्स के बारे में. यूग्लिनोइड्स क्या है, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स. यूग्लिनोइड्स क्या है, मोस्टली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है. यूग्लिनोइड्स फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स है एंड फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर. स्टेगनेंट मतलब स्थिर वाटर में ये मिलेंगे. इंस्टेड ऑफ ए सेल वॉल दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल. इनके अंदर सेल वॉल नहीं मिलेगी यूग्लिनोइड्स में. सेल वॉल की जगह पे क्या मिलेगी, इनके अंदर एक प्रोटीन रिच लेयर मिलेगी जिसको हम क्या बोलेंगे, पेलिकल. पेलिकल पेलिकल क्या है, एक प्रोटीन रिच लेयर है जो आउटर मोस्ट जो यूग्लिनोइड्स के अंदर मिलेगी. दे हैव टू फ्लैजिला, एक छोटा और एक बड़ा, दो फ्लैजिला इसके अंदर यूग्लिनोइड्स के अंदर मिलेंगे. तो दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटरोट्रोप्स. इनका बिहेवियर दो प्रकार का है यूग्लिनोइड्स का. ये फोटोसिंथेटिक भी होंगे और नॉन फोटोसिंथेटिक भी. मतलब कि अगर लाइट की प्रेजेंस है तो अपना भोजन खुद बना लेंगे, और अगर लाइट की प्रेजेंस में नहीं है तो ये हेटरोट्रोपिक का काम करेंगे और अपने भोजन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे. Interestingly, the pigments of यूग्लिनोइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज पिगमेंट इन हायर प्लांट्स. एग्जाम्पल हो गया इसका यूग्लिना.
यूग्लिनोइड्स का एग्जांपल क्या हो गया, यूग्लिना। जैसे ये फिगर में आप देख रहे हैं, ये है यूग्लिना। ये इसके फ्लैजिला प्रेजेंट है, एक बड़ा है और एक छोटा, ठीक है। ये फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे मोस्टली, स्टेगनेंट वाटर में। सेल वाल इसमें नहीं होगी, सेल वाल की जगह इसमें क्या होगी, आउटर मोस्ट लेयर इसकी प्रोटीन की बनी हुई होगी। इसको क्या बोलेंगे हम, पेलिकल। यह है यूग्लिनोइड्स। आगे हम पढ़ेंगे स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। स्लाइम मोल्ड्स क्या है, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है। सैप्रोफिटिक मतलब जो डेड डिकेइंग जो ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर जो डिपेंड करेगा उसको क्या बोलते हैं, सैप्रोफिटिक से। तो स्लाइम मोल्ड्स are saprophytic protists. The body moves along decaying twigs and leaves engulfing organic material. Under stable condition, they form an aggregation called plasmodium, which may grow and spread over several feet. During unfavorable condition, the plasmodium differentiate and forms fruiting bodies bearing spores. At that time, spores possess true walls. They are extremely resistant and survive for many years, even under adverse conditions. The spore is spread by air currents. स्लाइम मोड्स क्या है, ये सैप्रोफिटिक हैं। और एक ये एग्रीगेट, ये क्या बनाएंगे, प्लाज्मोडियम बनाएंगे। और इनके स्पोर्स हैं उनके अंदर ट्रू वाल्स प्रेजेंट होएगी। और ये एक्सट्रीमली रेजिडेंट है और एडवर्स कंडीशन के अंदर भी कई कई सालों तक ये जीवित रह सकते हैं स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। आगे है प्रोटोजोअन्स। किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में हम पढ़ रहे हैं और इसमें ये लास्ट है प्रोटोजोअन्स। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रोप। हेटेरोट्रोप मतलब अपने फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे। एंड लाइव एज प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स। प्रीडेटर्स और पैरासाइट मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करेंगे अपने फूड के लिए। दे आर बिलीव्ड टू प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। देयर आर 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स। 4 प्रोटोजोन्स के मेजर ग्रुप दिए गए हैं। कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं एक बार। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। और पहला हो गया अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, दूसरा हो गया फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, तीसरा हो गया सीलिएटेड और तीसरा है स्पोरोजोन्स। अब हम पहले देखते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के बारे में। दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया फॉल्स फिट एज अमीबा। सूडोपोडिया के थ्रू ये अपने फूड को कैप्चर करेंगे। मैराइन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस। जो मैराइन वाटर में रहेंगे उनकी जो आउटर लेयर है उसमें क्या प्रेजेंट होगा, सिलिका। सम ऑफ देम सच एज एंटामीबा और पैरासाइट, ये इसके एग्जांपल हैं। दूसरा था फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड में क्या था, द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट्स। इनके तो अमीबॉइड के क्या करेंगे, फ्रेश वाटर में, सी वाटर या मॉइस्ट सॉइल में होंगे और ये सूडोपोडिया के थ्रू अपने फूड को कैप्चर करेंगे। और फ्लैजिलेटेड क्या थे, दे हैव मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आइदर फ्री लिविंग होंगे, पैरासिटिक होंगे। इनके अंदर फ्लैजिलेट्स है तो इनके अंदर फ्लैजिला होगा। पैरासाइट फॉर्म का डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। ये स्लीपिंग सिकनेस नाम का एक डिजीज भी काज करते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, ट्रिप्नोसोमा। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये एग्जाम्पल एक बार में आपको याद नहीं होंगे, बार बार अगर हम रिवाइज करेंगे, अलग से टेबल बना के हम एग्जाम्पल्स या लिख के रखेंगे तो हमें याद होंगे। जैसे अमीबॉइड का ये एग्जाम्पल था, ये क्या हो गया, एंटामीबा हो गया। फ्लैजिलेटेड का क्या होगा, ट्रिप्नोसोमा हो गया। ये बार बार हम करेंगे तभी याद होगा, एक बार में नहीं होगा। आगे है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। दे आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सीलिया। सीलिया की प्रेजेंस के कारण, सीलिएटेड है तो इसमें सीलिया प्रेजेंट होगा, फ्लैजिलेटेड तो इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। अब सीलिएटेड में क्या है, दे है कैविटी दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ द सीलिया काज द वाटर लेडन विद फूड टू बी स्प्रेड इनटू द गलट। एग्जांपल क्या होगा इसका, पैरामीशियम। सीलिएटेड का पैरामीशियम, फ्लैजिलेटेड का ट्रिप्नोसोमा, अमीबॉइड का एंटामीबा। आगे है स्पोरोजोअन्स। इसके अंदर क्या है, स्पोरोजोअन्स में दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शन स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, मलेरियल पैरासाइट हो गया, ठीक है। ये तो था किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। किंगडम प्रोटिस्टा में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में सबसे पहले ये सिंगल सेल यूकैरियोटिक थे। बाउंड्रीज इस किंगडम की नॉट डिफाइंड है। इसके अंदर हमने पढ़ा था क्राइसोफाइट्स के बारे में, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोड्स और प्रोटोजोअन्स। ये 5 हैं, इनके बारे में हमने स्टडी किया है। क्राइसोफाइट्स,
डाइनोफ्लैजलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोड्स और प्रोटोजोअन्स के बारे में। सबसे पहले हमने क्राइसोफाइट्स के बारे में पढ़ा था। क्राइसोफाइट्स में हमने पढ़ा था डायटम्स के बारे में और गोल्डन एल्गी के बारे में। डायटम्स मतलब इनकी आउटर लेयर में क्या होगा, सिलिका प्रेजेंट होगा, और इस सिलिका की डिपोजिशन के कारण ये सैंड में एक अलग ही सैंड बना देंगे और उसको क्या बोलेंगे, डायटमस अर्थ बोलेंगे। और इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे, पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स में और सिरप्स में इसका यूज़ होता है। और ये एक जैसे साबुन का बॉक्स होता है, इस प्रकार इसकी जो सेल लेयर है वो प्रेजेंट है इसमें क्राइसोफाइट्स में। क्राइसोफाइट्स के बाद हमने पढ़ा था डाइनोफ्लैजलेट्स के बारे में। डाइनोफ्लैजलेट्स मोस्टली मैराइन है और फोटोसिंथेटिक थे, और इनका कलर क्या क्या था, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, डिपेंडिंग ऑन देयर पिगमेंट ऑन देयर आउटर मोस्ट सेल। जो भी पिगमेंट उसकी वजह से फ्लैजिला 2 प्रेजेंट थे, इसके अंदर एक लॉन्गिट्यूड था, एक ट्रांसवर्स था। और एग्जाम्पल इसका क्या था, गोनियलक्स था। और ये सी सरफेस के ऊपर एक रेड कलर की लेयर सी बना देंगे, क्योंकि रेड कलर है कि जो भी डायनोप्लाज्मिड्स होते हैं रिप्रोडक्शन करते हैं तो लार्ज अमाउंट में करते हैं, और एक टॉक्सिक भी रिलीज़ करते हैं, और टॉक्सिक मैराइन एनिमल्स को किल कर देता है। ये हमने डायनोफ्लैजलेट्स के बारे में पढ़ा था। आगे था यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स क्या होता है, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मोस्टली स्टेगनेंट वाटर में पाए जाते हैं, मतलब कि एक जगह इकट्ठा खड़ा पानी है उसके अंदर यूग्लिनोइड्स प्रेजेंट होगा। इसके अंदर इसकी जो आउटर लेयर है वो सेल वॉल की जगह इसमें क्या प्रोटीनियस रिच लेयर मिलेगी, उसको क्या बोलेंगे, पेलिकल बोलेंगे, पेलिकल बोलेंगे। और इसके अंदर 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। और एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, यूग्लिना हो गया। आगे है स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। ये क्या था, सेप्रोफिटिक थे, मतलब जो डेड डिकेइंग मैटर था उसके ऊपर डिपेंड करेंगे, और ये काफ़ी एडवर्स कंडीशन में काफ़ी ईयर्स तक रह सकते स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, आगे था प्रोटोजोवंस। प्रोटोजोवंस क्या थे, हेट्रोट्रोपिक थे, लाइव एट प्रीडेटर या पैरासाइट्स। इसके अंदर हम ने 4 टाइप के प्रोटोजोवंस के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले अमीबोइड था, ये फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट वाटर में रहेंगे, और दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया, मतलब फॉल्स फिट। एग्जाम्पल क्या था इसका, अमीबा हो गया, अंटामीबा ये। अगला था फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवंस। फ्लैजिलेटेड में क्या था कि ये फ्लैजिला प्रेजेंट होगा इसमें, और एग्जाम्पल था ट्रिप्नोसोमा। फ्लैजिलेटेड में, सीलिएटेड में सीलिया प्रेजेंट होगा, और इसका एग्जांपल था पैरामीशियम। आगे था स्पोरोजोवंस में मलेरियल पैरासाइट, इसका एग्जांपल होगा। ये था किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इसके आगे फिर किंगडम फंजाई। अगर हम आज एक एक किंगडम करेंगे तो काफ़ी बन जाएंगे और फिर हमारा सिलेबस वो कंप्लीट नहीं होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि आज इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर को कंप्लीट करने की। अब हम आगे पढ़ेंगे किंगडम फंजाई के बारे में। किंगडम फंजाई मोस्टली एक यूनिक किंगडम है ऑफ हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स। हेट्रोट्रोपिक मतलब जो अपने फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करता हो, और वो है हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स। दे शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मोर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। वे जैसे फंगस का मेन एग्जांपल है, जैसे ब्रेड ले जाते हैं हम, ब्रेड को अगर थोड़े दिन बाहर रख देते हैं तो उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन पैचेज से बन जाते हैं, वो भी क्या है, फंगस है। और फंगस का मेन एग्जांपल और क्या क्या है, वीट के अंदर ब्लैक रस्ट बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पक्सीनिया, वो भी एक फंगस है। जो एक इम्पोर्टेंट थिंग है कि जो आउटर मोस्ट लेयर जो सेल वॉल है फंगस, वो किस किस की बनी होती है, वो काइटिन और पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती हैं। ये मेन इम्पोर्टेंट है कि सेल वॉल है, सेल वॉल ऑफ फंगस की है वो किसकी, काइटिन और पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती हैं। मोस्ट फंगई आर हेटरोट्रोपिक एंड एब्जॉर्ब सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट। तो इनको क्या बोलेंगे, सेप्रोफाइट। जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसको क्या बोलेंगे, सेप्रोफाइट्स बोलेंगे। एंड दोज डिपेंड लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसको क्या बोलेंगे, पैरासाइट्स बोलेंगे। They live can also live as a symbiotic association with algae as lichens and with roots of higher plants as mycorrhiza। ये आप समझ गए होंगे, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन के रूप में ये फंगस रहती हैं। रिप्रोडक्शन इन फंगस कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स, फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बर्डिंग।
Asexual reproduction is by spores called conidia, osporogiophores, zoospores, and sexual reproduction by oospore, ascospores, basidiophores. इन सभी के थ्रू फंगस में रिप्रोडक्शन होगा। फंगस में तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी, सेक्सुअल भी और वेजिटेटिव भी। एसेक्सुअल किस किस के द्वारा होगा? स्पोर्स के द्वारा, इनको क्या बोलेंगे? कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स, जूस्पोर्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा oospore के थ्रू, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोफोर्स। The various spores are produced in distinct structure called fruiting bodies. The sexual cycle involves the 3 steps. कौन कौन से 3 स्टेप है वो देख लेते हैं। किंगडम फंगस पढ़ रहे हैं हम। इसके अंदर सबसे पहले स्टेप है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स को क्या बोलेंगे? प्लाज्मोगैमी। एक है प्लाज्मोगैमी, एक कैरियोगैमी। प्लाज्मोगैमी क्या है? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स। और फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई क्या बोलेंगे? कैरियोगैमी। ये कई बार पूछ लेते हैं पेपर में, कैरियोगैमी क्या होती है? फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई को क्या बोलेंगे? कैरियोगैमी। और थर्ड है मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन द हैप्लॉइड स्पोर्स। हैप्लॉइड मतलब सिंगल एन टाइप वो है। व्हेन ए फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली 2 हैप्लॉइड हाइफा ऑफ mating types come together and fuse. In some fungus, the fusion of 2 haploid cells immediately result in diploid. जैसे है कि एक एन 2 हैप्लॉइड सेल है, दोनों आपस में फ्यूज करके क्या बनाएंगे? 2n, मतलब एक डिप्लॉइड वो बना देंगे, डिप्लॉइड सेल। However, in other fungi, Ascomycetes basidium, an intervening dikaryotic stage n+n 2 nuclei per cell occurs and is condition called dikaryon. n+n 2 बनाएंगे, कंडीशन होगी डाइकैरियोन, एंड दिस फेज कॉल्ड dikaryophase of fungus. The morphology of mycelium mode of spore formation of fruiting bodies form the basis of for the division of kingdom into various classes. क्या कौन कौन सी क्लासेस है वो हम पढ़ लेते हैं। फाइकोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज, और कौन कौन सी हैं? बेसिडियोमाइस्टीज और ड्यूटेरोमाइस्टीज। ये 4 है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले फाइकोमाइस्टीज। फाइकोमाइस्टीज क्या है? मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइस्टीज आर एक्वेटिक हैबिटेट एंड ऑन डिकेइंग वुड्स इन मोस्ट डंप प्लेसेस और एज ओब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। फाइकोमाइस्टीज में सबसे पहले जो मेंबर्स है वो है क्या? एक्वेटिक होंगे। और कहाँ मिलेंगे? ऑन डिकेइंग वुड इन मोइस्ट एंड डंप प्लेसेस। The mycelium is aseptate and ये फाइकोमाइस्टीज में हम पढ़ रहे हैं कि जो माइसीलियम होगा वो क्या होगा? एसेप्टेट एंड कोइनोसिटिक होगा। ये इसमें क्लियर ये है COENO, कोइनोसिटिक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जूस्पोर्स। इसमें फाइकोमाइस्टीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा? जूस्पोर्स के थ्रू होगा। जूस्पोर्स क्या है? मोटाइल। और बाय एप्लेनोस्पोर्स। एप्लेनोस्पोर्स क्या होंगे? नॉन मोटाइल। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जूस्पोर्स, जूस्पोर मोटाइल हो गए, और एप्लेनोस्पोर्स क्या होगी? नॉन मोटाइल। दिस स्पोर्स आर एंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। जूस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गया? म्यूकर हो गया, रेजोपस हो गया, एल्ब्यूगो हो गया। फाइकोमाइस्टीज में आपको मेन चीज़ याद रखने की है वो क्या है? माइसीलियम इनका एसेप्टेट होगा और कोइनोसिटिक होगा, और एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाएंगे, और वुड पे ये याद रख लो। और इसके एग्जाम्पल हो गया क्या क्या? म्यूकर, एल्ब्यूगो, रिचोपस। फाइकोमाइस्टीज में आपको ये याद रखने की जरूरत है बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर आगे है एस्कोमाइस्टीज। एस्कोमाइस्टीज में क्या है? कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। एस्कोमाइस्टीज को क्या बोलेंगे? कॉमनली सैक फंजाई। ये क्या है? एग्जाम्पल इसका यीस्ट का दे दिया, सैक्रोमाइसिस, और मल्टीसेलुलर का पेनिसिलियम। ये सैप्रोफिटिक होंगे, डिकम्पोजर होंगे, पैरासिटिक और ग्रोइंग ऑन डंक। माइसीलियम इज ब्रांच्ड सेपरेट एसेक्सुअल स्पोर्स कौन से होगा? कोनिडिया। इसमें होगा प्रोड्यूस एक्सोजिनसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोस्पोर्स। और इसके एग्जाम्पल देख लेंगे हम। एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा,
ये इसके एग्जाम्पल है, एस्परजिलस और न्यूरोस्पोरा, इसके अंदर यही इंपॉर्टेंट है। और इसमें ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, इसमें ज़्यादा डीप में आएगा भी नहीं। मेन इसका फंगस में आपको नाम याद रखने की ज़रूरत है कि फाइकोमाइस्टीज की क्लास है, एस्कोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज, ड्यूटेरोमाइस्टीज, 4 है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। और इनके एग्जाम्पल्स सबसे पहले हमने पढ़ा था फाइकोमाइस्टीज। फाइकोमाइस्टीज में कौन कौन से एग्जाम्पल थे, म्यूकर, रिजोपस, एल्बिगो। और एस्कोमाइस्टीज था, एस्कोमाइस्टीज में एग्जाम्पल क्या हो गया, एस्परजिलस हो गया, न्यूरोस्पोरा हो गया, ये 2 याद रखने की जरूरत है। आगे है बेसिडियोमाइसिटीज, कॉमनली नोज फॉर्म ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज आर मशरूम्स, ब्रैकेटेड फंगाई और puff balls. They grow in soil, logs and tree stumps and living in plant bodies as parasitic rust and summer. The mycelium is branched and septate. इसमें septate होगा. Asexual reproduction are generally not found, but vegetative reproduction by fragmentation is common. Basidiomycetes में यो vegetative reproduction present होगा by fragmentation. Karyogamy and meiosis take place in basidium, producing 4 basidiophores. अब इसके एग्जाम्पल क्यों है, कौन कौन से हैं, एगैरिकस होगा, उस्टेलागो होगा और पक्सीनिया ये फंगस है जो वीट में पाई जाती है, वो है रस्ट फंगस। आगे है ड्यूटेरोमाइसिटीज कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। क्या बोलेंगे, इम्परफेक्ट फंजाई, बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दीज फंगाई आर नोन। वे द सेक्सुअल फॉर्म्स ऑफ दीज फंगाई आर डिस्कवर्ड, दे आर मूव्ड इनटू क्लास दे राइटली बिलोंग टू। इनके अंदर केवल एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है, अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया गया है इनके अंदर। इनको क्या बोलेंगे, इम्परफेक्ट फंजाई, इसी के कारण इसको क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट ड्यूटेरोमाइसिटीज को। ये कोनिडिया स्पोर्स हैं, इसके थ्रू रिप्रोडक्शन करेंगे। इसके एग्जांपल क्या क्या है, अल्टरनेरिया है, कोलिडोट्रिकम है और ट्राइकोडर्मा है। मेन इसके ये एग्जांपल ध्यान रखने को है। एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं किंगडम फंगस के बारे में। किंगडम फंगाई में क्या क्या प्रेजेंट है, ये एक्वेटिक हैबिटेट, मतलब कि जो मॉइस्ट एरिया है उसमें मोस्टली प्रेजेंट मिलेगी। और इसके अंदर हमने 4 ये पढ़े थे, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। इन सभी की क्लासेस हैं ये किंगडम फंगाई की। इनके एग्जांपल्स के बारे में पढ़ लेंगे, बस यही था किंगडम फंगाई में। तो हमारे 3 किंगडम कंप्लीट हो चुके हैं, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगाई। और आगे बात है किंगडम प्लांटे और एनिमिलिया की। किंगडम प्लांटे के बारे में हमारा पूरा चैप्टर है उसकी, वो पढ़ेंगे। किंगडम एनिमिलिया की भी ऐसे ही है। तो हमारे किंगडम्स हैं वो मोस्टली कंप्लीट हो चुके हैं, और किंगडम प्लांटे और एनिमिलिया बचे हुए हैं, जो हम कंप्लीट अलग से जो हमारे चैप्टर दे रखे हैं उनके अंदर ये कंप्लीट स्टडी करेंगे, किंगडम प्लांटे और एनिमिलिया, क्योंकि बहुत बड़े चैप्टर है, पूरी यूनिट है इसके अंदर किंगडम प्लांटे की। इसके फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर सभी के बारे में पढ़ेंगे आगे। और किंगडम एनिमलिया भी ऐसे ही हैं। आगे हम फिर पढ़ेंगे प्लांट किंगडम के बारे में। जो हमारा 3rd चैप्टर होगा वो होगा किंगडम प्लांटे, और उसके बाद हम किंगडम एनिमलिया के बारे में पढ़ेंगे। किंगडम प्लांटे में हम पढ़ेंगे एल्गी के बारे में, एल्गी के टाइप्स क्या क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट्स के बारे में, लीवरवर्ट्स के बारे में, मोजिस, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि 1 या फिर 2 वीडियो में कंप्लीट आपको किंगडम प्लांटे करवाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।